सल्ले अला मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैनि किताबल्लाहि व इतरती अहला बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा फलन तज़िल्लू बादी अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तारिका हत्ता यारिदा अलैयल हौज़। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलावत पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मोहकम मुस्तनद मुसल्लम हदीस पाक, जिस हदीस पाक का नाम है हदीस साकलैन। साकलैन के माने हैं दो बराबर की वजनी चीज़ें। चीज़ें दो हैं, कमाल एक है। सुभान। इसको हदीस साकलैन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम हदीस हौज़ भी है। रोज़ाना हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें आका इरशाद फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ने वाला। रसूल फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, मैं छोड़े जा रहा हूँ। रसूल फरमा रहे फीकुम, तुम में कोई है जिनमें छोड़ के जा रहा है। सुभान, छोड़े जा रहा हूँ तुम में। क्या छोड़े जा रहे हैं? साकलैन, दो बराबर की भारी वजनी चीजें आए हैं। खुदा जाने ये भारी का तस्वुर ज़हन मुस्तफ़ा में किस मेयार का है। तो भारी, आखिर भार की लफ्ज़ है ना, तो वहाँ तो हकीकत होगी। जो कुरान के वज़न को वज़न में तोल दे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। और नहीं फरमा रहे, भारी तब कह सकता है कोई, किसी को भारी तब कहेगा जब पहले तोल लेगा। आम इंसान की बात नहीं हो रही। तोल के फरमाया वजन में दोनों बराबर हैं। दो बराबर की वजनी चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं। क्या है वो दो? किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब। सही आपके लिए लफ्ज़, अल्लाह की किताब। ये किताब किसकी है? अल्लाह की। किताब को निस्बत दी अल्लाह की तरफ और इतरत को निस्बत दी अपनी तरफ। जिसकी निस्बत तौहीद के बराबर कमाल में हो जाए उसे मुस्तफ़ा कहते। किताब के निस्बत बाबा हाथ सोना हाथ हौला क्या ना हैदरी।
ठीक है। दो बराबर की वजनी चीजें मैं छोड़े जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब, खुदा जाने इस किताब में पूरा तौहीद का वजन है, तौहीद का कमाल है इस किताब में। खुदा जाने तौहीद का वजन क्या होगा। जो तौहीद का वजन तोल के बताए उसे मुस्तफ़ा कहते। एक अल्लाह की किताब, तवज्जो फरमाए, और अहले बैती, मैंने पहले दिन अर्ज किया इतराती के आगे अहले बैत ये अत्फ़ बयान है। वाव दरमियान में अत्फ़ मातूफ नहीं, अत्फ़ बयान। अत्फ़ बयान है कि जो इतरत है वही अहले बैत है, जो अहले बैत है वही इतरत। मौला कर एक वक्त मिले तो इतरत पर मैं एक पूरी मजलिस पढ़ेंगे कि इतरत होती क्या है इंशाअल्लाह। इतरती अहले बैत, वो मेरी इतरत है और मेरी है, और मैंने गलत कहा। इतरती अहले बैती, वही इतरत है वही अहले बैत। देखिए और मुझसे गलती से निकल गई, मौला माफ करे। इतरती अहले बैती मायन तमस्सकतुम बेहिमा, फरमाया मेरे सहाबियों अगर तुम इन दोनों से तमस्सुक रखोगे। मैं कई दफा कहा मौला सारे तो तेरे मानने वाले बैठे हैं, फिर अगर की लफ्ज क्यों कहता है। हाय 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 हाय, फिर कहता है अगर। खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। अगर की लफ्ज कह के, अगर तुमने, तवज्जो फरमाए मेरे भाइयों, इन दोनों से कुरान और मेरी इतरत अहले बैत से अगर आपने तमस्सुक रखा और तमस्सुक मुसलसल रखा, ये नहीं कि इनकी कश्ती पे बैठ के उतर जाओ, उतरना तमस्सुक नहीं है। और नहीं फरमा रहे है मा इन तमस्सकतुम बेहिमा, अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा। तमस्सुक मैंने कई दफा दोहराया कि इनके दामन को मजबूती से थामे रखा, मजबूती से पकड़े रखा। ये दामन नहीं छुड़ाएंगे, तुम्हारे हाथ ढीले न हो। कोताही तुम्हारी होगी, आले मोहम्मद की तरफ से नहीं होगी। ये तमस्सुक की लफ्ज़ में है, तमस्सुक की लफ्ज़ में मौजूद है। अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा, बहुत बड़ी बात आ रही है मेरे भाइयों। लन तज़िल्लू बादी अबदा, मेरे बाद तुम हरगिज़ 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 गुमराही नहीं होगे। अब मैं लफ्ज़ कहता हूं, अगर साहिबान इल्म फ़ाहम मेरी इस लफ्ज़ को गौर से समाअत फरमा लें। मैं क्या कह रहा हूं, फरमा रहे हैं कि अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक मुसलसल रखा, तमस्सुक रखा, तमस्सुक के दरमियान में वक्फा के तसव्वुर नहीं है। अगर तुमने इन दोनों से तमस्सुक रखा, लन तज़िल्लू बादी अबदा, मेरे बाद तुम हरगिज़ हरगिज़ गुमराह ही नहीं होंगे, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। फिर मैं जुमला कहूँ, हरगिज़ हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। रसूल यही तो कहना चाहता है। सुनो लोगो सुनो, विलायत अली को मानने वाला गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सर, खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ। गुनाहगार तो अल्लाह, क्या मतलब हुआ? हाय 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 कि विलायत अली अलैहिस्सलाम को मानने वाला गुनाहगार तो हो सकता है मगर गुमराह नहीं हो सकता। दलील मिल गई हमें। अब गुमराही ही जब विलायत को छोड़ दोगे, गुमराही का आगाज शुरू हो जाए। कभी भी गुमराह नहीं होंगे, कभी भी। चलो बात थोड़ी सी आज आगे बढ़ाएं। कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। हिदायत का कमाल मुकम्मल,
हिदायत का मैं कहे अभी बात हिदायत से शुरू करनी। हिदायत का कमाल ऐलान में मुकम्मल, इन दोनों से तमस्सुक रहा कभी भी गुमराह नहीं होंगे। जब दोनों से तमस्सुक रहा कभी गुमराह नहीं होंगे। अगले जुमले जरूरी थे सरकार को कहने। लई यफ्तारे का कुरान और मेरी अहले बैत तो इतरत कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होगी, एक लम्हे के लिए जुदा नहीं होगी। वजूद अलग अलग है मगर इत्तिसाल हर वक्त का है। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए। फिर बात तो हो गई ना, क्या नहीं, क्या मतलब हुआ? जुदा नहीं होंगे। जो कुरान का हुक्म होगा वही आले मोहम्मद का अमल होगा। जिसका कुरान हुक्म देगा उसका अमल कौन करके दिखाएंगे? ये आले मोहम्मद। ये आपस में बिल्कुल जुदा नहीं होंगे। फिर एक बहस करेंगे, अभी नहीं, अभी ये दोनों लई यफ्तारे का कभी भी जुदा नहीं होंगे। लई इफ्तिराक दूसरे इसकी अगली बात उधर फिर लंबी बात हो जाए। लई यफ्तारे का मैं देख रहा हूं कि ऐसी बात करूं जिसमें आप परेशान ना हो। लई यफ्तारे का ये कभी भी जुदा नहीं होंगे। हत्ता इंतहा एक आयत के लिए आते, हत्ता में सफर मौजूद है। इज़ा जा अहदकुमुल मौत, हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौत। ये मौत कब आती है? पता नहीं, 70 साल बाद आए। तो 70 साल तक मौत चल रही है, सफर हो रहा है या नहीं? ये हत्ता इस सफर को जाहिर करता है। इस हत्ता में सफर मुसलसल है। हम सफर कर रहे हैं, खबर नहीं, सफर हो रहा है। लई यफ्तारे का ये कभी भी जुदा नहीं होंगे। हत्ता सफर जारी है दोनों का, इकट्ठा सफर। हत्ता यारेदा अलैयल हाउस, ये दोनों कुरान किताबुल्लाह और मेरी इतरत अहले बैत अलैयल हाउस, दोनों इकट्ठे हौज कौसर पर मेरे सामने मुझे मिलेंगे। खत्म। अब जनाब बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते, जरा आसान करके। कल थोड़ी सी मुश्किल थी, फिर मुश्किल सुनाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल भी सुनाते। देखिए सरकार दो आलम दो चीजें छोड़े जा रहे हैं। एक है किताबुल्लाह और एक है इतरत अहले बैत। ठीक है मेरे भाई, दो हैं। चूंकि ये दोनों आए हैं हिदायत के लिए, इन्होंने आके हमें हिदायत करनी है। ये जहां आप हम बैठे, इनकी हिदायत आलमीन के लिए होगी, इनके लिए हिदायत नहीं होगी। ये हाथी हैं, ये मालिक हिदायत हैं, हम तालिबे हिदायत हैं। ठीक है, ये हमारे लिए, इनको हमारे लिए भेजा गया। ठीक है, अब हिदायत के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है अराअतुत तरीक, राह दिखाना। ठीक है, अराअतुत तरीक, अरा माने दिखाना, तरीक माने राह। अराअतुत तरीक, राह दिखाना भी हिदायत है। ईसाल इलल मतलूब, मंजिल तक पहुंचाना, यह भी हिदायत है। राह दिखाना हिदायत है मगर मंजिल तक पहुंचाना नहीं है। जरूरी है जो राह दिखाने वाला हो वो मंजिल तक भी पहुंचाए। इसलिए अल्लाह ने एक कुरान और अहले बैत, कुरान में हिदायत रखी राह दिखाने की, कुरान अहले बैत में हिदायत रखी, दोनों राह भी दिखाते हैं मंजिल तक भी पहुंचाते। हैदरी जो फरमाए मेरे
बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात। 14 राह भी दिखाते हैं, मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। मैंने कई मर्तबा इसी राह दिखाने, कुरान राह दिखाता है, साथ चल के मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुरान जब भी हुक्म देगा सिर्फ हुक्म देगा, मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। उस हुक्म को मैंने कई दफा यहाँ मिसाल से आपको समझाया, अभी बात भी की। अब वो चूंकि दरमियान में असनाए राह में ये बातें आ जाती हैं, जरा फैलाना, ये दोहराना मकसूद नहीं होता, ताकि समझाना मकसूद होता है। अब कुरान राह बताता है, राह वो पूछेगा जो मंजिल नहीं जानता। गौर नहीं फरमा रहा। मालूम है, रहनुमा वो होना चाहिए जो मंजिल से बाखबर हो के आए। राह कैसे पूछा जाएगा? राह वो बताएगा जो मंजिल से बाखबर है। समझ आई? अब कुरान राह दिखाता है। आप पूछते हैं किसी से, भाई मुझे फुला आगे की जगह है वहीं जाना है, तो वो फरमाएंगे ऐसे चले जाएं, रास्ता होगा, फिर रास्ता मुड़ेगा, फिर गली मुड़ेगी, फिर रास्ता मुड़ेगा, है फिर वो मंजिल आ जाएगी। अब आपने रास्ता सुन लिया, समझ लिया। अब जो आप चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं? रास्ते पे। अब आपकी निगाह राह पर होगी। अगर राह गुम हो गया तो गुमराह है, हो सकता है। मालूम हो गया, अकेले कुरान में राह दिखाने में इम्कान है। मेरी बात समझ आई? मालूम हुआ अकेला कुरान काफी नहीं है। लेकिन जब वो कोई कहे आओ मैं तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता हूं, तो वो आगे होगा, आप पीछे होंगे, फिर आपकी नजर राह पे नहीं होगी, रहनुमा पे होगी। अल्लाह हैदरिया। अब इसीलिए रसूल ने, हम मेरी तरफ देखिए, उसमें मैं शामिल हूं, मैं अपनी बात करूं। मुझे हिदायत करनी है और मुझ में अकीदा पैदा करना है। किसने? रसूल ने। अकीदा पैदा कौन करेगा? मैं खुद करूंगा? वो असबाब बनाएंगे, सरकार असबाब बनाएंगे। हमें क्या खबर अकीदा क्या होता है? हमें क्या खबर अमल क्या होता है? हमें क्या खबर तौहीद को कैसे मानना है? हम तो बेखबर हो गए। अब चूंकि अकीदा पैदा करने के लिए, हुन गल मैं शुरू कर दी थी ना, अकीदा पैदा करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। इन दो चीजों से ही किसी के बारे में अकीदा पैदा हो सकता है। दो बातें हैं, एक बात का नाम है गुफ्तार, एक बात का नाम है किरदार। गौर नहीं फरमा रहे। किसी में अकीदा पैदा करने के लिए या उसको अकीदे में मानने के लिए गुफ्तार भी जरूरी है, किरदार भी सामने हो। गुफ्तार को कौल कहते हैं, किरदार को अमल कहते हैं। मालूम होगा, किसी में अकीदा पैदा करने के लिए दो चीजें होना जरूरी हैं, गुफ्तार भी हो, किरदार भी हो। अब रसूल ने गुफ्तार की जगह कुरान रखा, किरदार की जगह अहले बैत को रखा। खुश नहीं हो रहे, बहुत बड़ी बात हो गई। हाय हाय माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब रसूल ने अपनी गुफ्तार में किसको रखा? कुरान को। कुरान गुफ्तारे रसूल है और इतरत किरदारे रसूल है। गुफ्तार के लिए सदाकत वाजिब है, किरदार के लिए इस्मत वाजिब है। गौर नहीं फरमा रहा है। किरदार के लिए इस्मत वाजिब है, गुफ्तार के लिए सदाकत वाजिब है। सदाकत है।
अब जब इस्मत वाजिब है और सदाकत वाजिब है, ऐ अल्लाह आप बताओ वो कौन है जो सादिकीन है? गौर नहीं फरमा रहे। परवरदिगारा बताओ वो सादिकीन कौन है? कहा मैंने मुबाहला खुद बनवाया है सादिकीन दिखाने के लिए। अल्लाह रसूल मुबाहले में कौन गए सरकार? मुबाहले में सादिकीन गए। सिद्क की 7 किस्में हैं, 7। कोई किस्म ऐसी नहीं जो इन सादिकीन में मौजूद ना हो। झूठ की भी 7 किस्में हैं और सिद्क की भी 7 किस्में। अभी यहां बयान करना मकसूद नहीं। तो अब इसीलिए कहा, रसूल को कहा, रसूल इनसे कह दो अपना आना, तुम भी अपने बेटे लाओ। हालांकि रसूल के अपने बेटे मौजूद हैं। जब मुबाला हुआ, अपना आना व अपना अकुम व निसा आना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। देखिए अपना आना रिश्ते को जाहिर करते हैं और नहीं फरमा। अपना आना में रिश्ता आया, रिश्ता। अब यहाँ मामून के साथ बहुत बड़ा ये मुनाजरा भी है, मैंने पहले बहुत काफी अर्सा यहाँ बयान किया था एक दफा। अपना आना तुम भी बेटे ले आओ। निसा आना, निसा रिश्ते को जाहिर नहीं करती, निसा सिन्फ को जाहिर करती। गौर नहीं फरमा रहे। जौजा की लफ्ज रिश्ते को जाहिर करती, बनात की लफ्ज रिश्ते को जाहिर करती, निसा की लफ्ज सिन्फ को जाहिर करती। इस निसा में 3 सिन्फ हैं, 3 चीजें हैं। पहले ये निसा बेटी होती है, फिर जौजा होती है, फिर मां होती है। मालूम हुआ मुबाहले में तीनों रिश्तों का ऐलान था। और नहीं फरमा रहे, बहुत बड़ी बात हो गई। हाय हाय हैदरी। मुबाहले में कितने रिश्तों का ऐलान था? जमा है या नहीं? जब निसा की लफ्ज आई, रसूल इनको कहो तुम भी बेटियां ले आओ, हम भी लाते। तुम भी जौजा ले आओ, हम भी ले आते। लेकिन निसा की लफ्ज के हवाले से तुम भी मां ले आओ, हम भी ले आते। हाय हाय हाय। जब जमा की लफ्ज थी तो रसूल ने अपने पूरे घर में, चूंकि सिद्दीका को ले जाना था, समझ आ गया सारी हो समझ काफी। अब मालूम हुआ बीवी इतरत में आती ही नहीं है। इतरत से अजवाज निकल गई, इतरत से मां निकल गई, फिर कौन गई? सिर्फ बेटी। कौन? जनाबे सैयदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ी सी गल करके ना मतलब बयान करना है। अब देखिए जनाब, इनकी गुफ्तार का मेयार क्या है और किरदार का मेयार क्या है। खोलो को हुल कुरान, रसूल के अखलाक का नाम कुरान है। ओए होए 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 होए, खुदा जाने इसकी गुफ्तार का तसव्वुर क्या। खोलो को हुल कुरान, ठीक है। जब कुरान है तो उसके मुकाबले में किरदार का मकाम क्या होगा? अच्छा मैं थोड़ा फैला दूं। इसी वजह से अल्लाह ने, देखिए तमाम उलमा और मुतकल्लिमीन ने और ख़ासकर माहिरीन नफ्सियात ने ये कहा है कि जितनी असर किसी के अकीदे को मालूम करने में किरदार का होता है, उतना गुफ्तार का नहीं होता। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा मेरे भाई। जितना असर किरदार का होता है उतना गुफ्तार का नहीं होता। इसीलिए अल्लाह ने रसूल को 40 साल किरदार दिखाया, गुफ्तार नहीं। हाय हाय हाय। 40 साल का जो रसूल का अमल दिखाया गया, किसका अमल था?
किरदार का। इस किरदार में गुफ्तार नहीं थी, अभी तो कुरान उतरा ही नहीं है। अब जो वो मानने लगे ना सादे को अमीन, कुरान की वजह से नहीं मानने लगे, हाय किरदार की वजह से मानने लगे। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। क्या उन्होंने जो रसूल को सादे को अमीन कहा, कुरान की वजह से, गुफ्तार की वजह से। अभी कुरान तो आया ही नहीं था। 40 साल पहले, 40 साल तक का रसूल ऐलान नहीं कर, 40 साल तक क्या दिखाया? खामोश किरदार। वही 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 उन्हीं लोगों ने किरदार देखकर सरकार का नाम रख दिया सादिक और अमीन। क्योंकि सादिक और अमीन नबूवत के दावे में इन दोनों की जरूरत होती है। जो सादिक होगा वो झूठ कभी नहीं बोलेगा, जो अमीन होगा वो खयानत नहीं करेगा। अगर इज़्न दे थोड़ा 2 मिनट में बात करूं, बात मैंने आगे बढ़ा के ले जानी है। अब जनाब फिर जब 40 साल के बाद ऐलान हुआ तो सबसे पहले ऐलान कहाँ हुआ? उन किरदार की बात होगी। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन। घबराना नहीं, ये बातें आती हैं आप, ये मैं कोई नई नहीं पढ़ रहा, आती है पहले से आती है। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबियों को, अशीरा के मैंने कही है अभी नहीं करना, अपने करीबियों को डराओ, यानी ऐलान नबूवत करो। सरकार ने फरमाया अली जाके औलादे अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम में जितनी मर्द हैं ना तमाम को बुला के ले आए और उनके बुलाने से पहले खाने का इंतजाम करें। है खाने के लिए जनाब अली ने क्या इंतजाम किया? घबराना नहीं मेरे भाई। 1 प्याला दूध, 3.5 सेर गेहूं गंदम, 1 बकरे की रान। और उन 40 में जो आदमी आए एक एक ही बकरा खाने वाला था। अरे नहीं आया, वो शुगर वाले नहीं थे। और एक एक मश्क पानी पीते थे, एक एक आदमी, एक ही प्याला था। सरकार ने पहले उन्हें खाना खिलाया, खाना खा चुके तो सारा खाना वैसे बचा हुआ है। अबू लहब भी था, इसमें 40 आदमी थे ना। अब आता जो ही ये खाना खा चुके ना, सरकार दो आलम ने खड़े होके, अपनी ही तो थे, औलाद अब्दुल मुत्तलिब ही तो थी, घर वाले ही तो थे, कोई बाहर के थोड़े थे, बाहर के तो नहीं थे ना बाबा, घर औलाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम थी। उनको कहा अय्युकुम युवाज़िरुनी फी हाज़ल अम्र, कौन है जो मेरी इस मामले में मदद करे? ये नहीं कह रहे कौन है जो आज इस्लाम लाए। हाय 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 हाय, कौन नहीं फरमा रहे, कौन है जो मेरी इस, सारी बातें आती हैं आपको, मैं इसलिए मैं जल्दी आगे निकल रहा हूं। कौन है जो इस मामले में मेरी मदद करे? जो भी मेरी इस मामले में मदद करेगा, होवा वसीयी व वलीयी व वजीरी व खलीफती इला यौमिल क़ियामा। मेरा जानशीन होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा। सरकार अली मुर्तज़ा, ए बच्चा, 13 साल का बच्चा, अना या रसूल अल्लाह, खड़े हो। जनाब अली ने तस्दीक फरमाई, मौला मैं मौजूद हूँ। फरमाया अली अभी जरा ठहरो। अबू लहब खड़े हो के क्या कहता है? वो यार देखा नहीं तुझे, एक आदमी पूरा बकरा खाता है, वो रान भी वैसे रखी है, प्याला दूध का भी वैसे रखा है, 40 खा भी गए हैं, अभी भी इसकी बात मानते है या नहीं मेरे भाई? मालूम हुआ वो बात सुनना भी नहीं चाहते थे जो रसूल सुनाना चाहते थे। अब मैं कहूंगा सूरह जुमा की आयत का तर्जुमा ठीक कर लो। फिर रसूल जो मबूस हुए आले मोहम्मद में हुए, मक्के वालों में नहीं। वह तर्जुमे गर्दाल हो गया है, गर तर्जुम हो गया, सैकड़ों दफा मैंने बयान किया। अल्लाह अकबर, ठीक है। सरकार
उठ के चले गए, कोई बात ही नहीं सुनी। सरकार ने फरमाया अली ऐलान कर दो कल भी खाना होगा। सिर्फ यही कह दो कल खाना होगा, कोई बात नहीं करनी। वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं, खाना कह दो आ जाएंगे। अब मैं लफ्ज़ कहूं, ओ इस तबर्रुक पर एतराज ना किया करो जो हम मजलसों में देते हैं। ये तबर्रुक सुन्नत है रसूल की। इसी बहाने तो लोग सुनने आते हैं। जल्दी जल्दी जनाब जल्दी। दूसरे दिन यही हुआ, फिर जनाब अली खड़े हुए। तीसरे दिन फिर खाना हुआ। घर मिले या ना मिले, यहाँ तो गोश्त मिल शेर होके खा रहे थे। तीसरे दिन सरकार जनाब अमीरुल मोमिनीन अल्लाह अकबर जब खड़े हुए ना, अब तमाम के सामने सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह की तरफ से नबी बन के आया, और ये जिसने खड़े होकर मेरे इस मिशन में मेरी तस्दीक की है, आके जनाब अली के कंधे पे हाथ रख के फरमाया हाजा वली जी व वसी जी व खलीफती व वजीरी इला यौमिल क़ियामा। या अली ये मेरे बाद जिंदगी में हो गया या नहीं? अजत इब्तदा हुई है नहीं, अभी गदीर आएगी। तो इब्तदा है, इब्तदा में मक्के वालों को दिखा दिया या नहीं? हाजा वली जी। अब यहाँ भी एक बहस है मामून और याहया अक़सम की, अगर आप हुक्म देंगे तो मैं सुना दूंगा, वरना आगे। जब जनाब अली अलैहिस्सलाम ने तस्दीक रसूल खुदा की तस्दीक फरमाई, तो यही बात मामून रशीद ने अपने काजी याहया बिन अक़सम से पूछा कि जब रसूल खुदा ने ऐलान नबूवत फरमाया या ऐलान रिसालत फरमाया, तो उस वक्त सबसे ज़रूरी बात क्या थी? ऐलान नबूवत के बाद ज़रूरी बात क्या थी? क्या थी? मामून ने कहा याहया काजी को, काजी ने कहा तस्दीक रिसालत। गौर नहीं फरमा, रिसालत के वक्त सबसे अहम थी तस्दीक रिसालत। मामून ने पूछा फिर वो की किसने? कहा जनाब अली ने। वो तस्दीक की सरकार अली अलैहिस्सलाम, ये कह के कहा सही, खुद याहया कहने लगा जनाब अली अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक छोटी थी, 13 साल थी, तो एक और बुजुर्ग ने तस्दीक की, तस्दीक मुकम्मल हुई। गल समझ आ गई? काफी है, इतनी काफी। खुद मामून ने कहा जब जनाब अली ने रसूल की तस्दीक की, तो क्या रसूल ने उसकी तस्दीक का इनकार किया? कहता इनकार तो नहीं किया, भागा, फिर दूसरे की जरूरत कहाँ रही? हाय हाय जब इनकार ही नहीं हुआ तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और ये कह के मामून ने कहा उसको याहया को, याहया पर सुन, जनाब अली के नफ्स को इस उम्र में भी वो कमाल मिला हुआ था जो किसी बुजुर्ग को बुढ़ापे में भी नहीं मिल सका। बहुत बड़ी बात है। अब जनाब मैं यहीं से जी आज 7 सफर का क्या हुआ? आज शहादत है सही? अच्छा आमद है। अच्छा सही, मुझे आज मैं इतनी वक्त नहीं होता, देखा नहीं मैंने। अच्छा चलो ठीक है। अब तो फिर बातें तो मुझे कुछ और करनी है, देखते हैं। सही ने हुक्म दिया, उसको मैं देखता हूँ कि अल्लाह करे उस माहौल में फिर मेरी बात। अब जनाब ये हुआ कि चूंकि एक जगह पर उन मेरी गाल गौर न सुनाई, 2 दिन मैंने मेराज पढ़ा, 2 दिन पढ़ा ना, उसी एक लफ्ज के हवाले से मैं यहाँ एक इल्मी गुफ्तगू कर।
अब रसूल की जगह किरदार है इतरत के पास, और किरदार भी रसूल का, और वो गुफ्तार के भी वारिस हैं, कुरान के भी वारिस हैं, रसूल की गुफ्तार के भी वारिस हैं, और रसूल के किरदार के भी वारिस हैं। चूंकि दुश्मनी थी कुरान से नहीं इतरत से। दो लफ्ज़ मुझे कहने दे खुदा की, दुश्मनी का जो दबाव होना था वो कुरान की तरफ से नहीं होना था, कुरान की तरफ नहीं होना था, इतरत की तरफ से होना। उसी इतरत का नतीजा है क्या से क्या, क्या से क्या कहा गया दीन में। अजय नहीं समझे, क्या से क्या लिखा गया, क्या से क्या कहा गया। ठीक है, चूंकि अल्लाह को इल्म था कि मैंने इन्हें मनवाना है, और सारा प्रासद जो खालिक ने दीन का बनाया इन 14 को मनवाने के लिए। ये माने गए तो मैं माना जाऊंगा, अगर ये माने ना गए मैं कहाँ माना जाऊंगा। ये माने जाएंगे तो मैं माना जाऊंगा। अब अल्लाह ने कुरान में अक्सर बातें किनाए से की। किनाया क्या होता है बाबा? किनाए की दो किस्में, किनाए करीबिया, किनाए बैदिया। कई फिर आगे बैदिया की कई किस्में हैं, उधर नहीं जाना। किनाए की तारीफ यह है कि लाजिम का इरादा करके मलजूम का जिक्र करना। माशाल्लाह अच्छी बात होगी कि अब मेरी मुश्किल बातें भी आप सुनने के लिए अमली तौर पे शुक्र तैयार हो गए। लाजिम का जिक्र करके मलजूम का जिक्र, यहां मुझे कई आते, कई दफा सुनाया भी मैंने। यहां देखिए, जब अल्लाह किसी की सखावत की तारीफ करेगा उसे कहना ये सखी है, ये फसाहत नहीं। अल किनाया तो अबलगु मिनत तसरीह, किनाये से इशारे से बात करना वजाहत से ज्यादा बलीग होता है। अब जब अल्लाह का कलाम है तो उसमें तो बलागत होनी चाहिए। अल्लाह किसी को सखी नहीं कहेगा, बल्कि सखी कहने के लिए कहा गया होवा कसीरुर रम्मादे, ये ज्यादा राख वाला है। राख क्या होती है? जहां लकड़ियां जलती हैं, जो हजरात नीचे देख रहे हैं वो मुझे कत्ल कर रहे हैं। ना 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 ना, नीचे ना देख, जब आए ही मुझे सुनने होते तो नीचे क्या देख रहे हो यार, गल मुश्किल हो गया, मैं क्यों समझाऊंगा। कसीर रम्माद है, वो ज्यादा राख वाला है। राख से मुराद जहाँ लकड़ियां जल के जो उसकी आगे स्वाह बनती है ना, वो ज्यादा स्वाह वाला है। क्या मतलब हुआ? वहां देगें ज्यादा पकती है। ये कौन गल आ गई है? सारे देखने लग गए। देगे ज्यादा पकती है, देगे वहां ज्यादा पकती है जहां खाने वाले ज्यादा। खाने वाले वहां आते हैं जहां लंगर खाना बड़ा हो। लंगर खाने बड़े वो रखता है जो सखी हो। ठीक है, अब देखिए, सखी की लफ्ज नहीं कही, कसीरुर रम्माद कहा। कसीरुर रम्माद ज्यादा राख वाला। इरादा था सखावत का, बयान किया मलजूम को। ज्यादा राख किसके पास होती है? सखी के पास। बिल्कुल अल्लाह ने इसी तरह बिल्कुल ही, और मेरी गल जरा गौर ना सुना, इसी गौर ना, इसीलिए अल्लाह ने जब रसूल को मेराज कराने के लिए मेजबान अली को बनाया तो अबू तालिब के घर को मस्जिद कहा। गौर नहीं फरमा, समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं। मोहम्मद, गल समझ नहीं आई। मिनल मस्जिद अल हराम में कल मैंने बयान किया,
इलल मस्जिद अल अक्सा। रसूल खुदा को जिस घर से ले जाया गया उस घर को अल्लाह ने क्या नाम दिया? मस्जिद है घर। ये मस्जिद है किनाया बैदिया कि मस्जिद बनती ही तब है जब घर वाले सजदा करें और सजदा होता ही उसी को है। ये क्या हुआ? किनाया बैदिया। अब बैदिया में मस्जिद कह के इनके ईमान का तस्वुर कितना दिया, इनके मानने का तस्वुर कितना दिया, इनकी इबादत का तस्वुर कितना दिया, इनके किरदार का तस्वुर कितना दिया। लफ्ज़ एक कही कई शोबे किरदार के सामने आ गए। आ गए या नहीं आ गए? जब इनकी ये मस्जिद, ये वाली मस्जिद बयान होगी कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर है, फिर इनके किरदार का पता चलेगा। वहां कौन था जो मस्जिद अक्सा में सजदे करते रहे? पहला कमाल बताया जाएगा, इब्तिदा बताई जाएगी तो इंतहा मालूम हो जाएगी। मस्जिद अक्सा तो वहां ना कोई गया है ना कोई जा सकता। अबू तालिब का घर तो तवाफ के करीब था ना, हर गुजरने वाला देख रहा था। तो उसको खालिक ने क्या कहा? मस्जिद। तो मालूम हो गया मस्जिद की लफ्ज़ ने सरकारे दो आलम के कुल किरदार को इसी लफ्ज़ ने अपने अंदर जमा कर दिया। नहीं, मेरी उस गुफ्तगू अभी आप तक पूरी तरह शायद मैं समझा नहीं सका। मस्जिद की लफ्ज़ ने देखिए सजदे का कमाल, सजदे का कमाल गौर नहीं फरमाया। फिर मस्जिद किस में? रसूल के लिए है। फिर रसूल के सारे सजदे आ गए या नहीं? और वो सजदा भी आ गया जिस सजदे में पुष्ट पे इमाम हुसैन है। सारा निजाम आ गया ना यहाँ मस्जिद का। जब आ गया मस्जिद का निजाम तो यहाँ लफ्ज़ आई मस्जिद। अब हम ढूंढते हैं कि लफ्ज़ मस्जिद कह के भी फिर किरदार कैसे होता है और कैसा होना चाहिए। पहले आप घबरा लें फिर मैं शुरू करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इसी मस्जिद के हवाले से एक मस्जिद बताई कहा? मक्के में। जनाब अबू तालिब के घर को मस्जिद कहा। एक मस्जिद मुनाफिकीन ने मदीने में बनाई जिस मस्जिद का नाम था मस्जिद ज़िरार। अभी बहस करते हैं उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद ज़िरार। ज़ाद के नीचे ज़ेर है, ज़रार नहीं, ख्याल कर। ज़िरार, ज़िरार ख्याल कराए मेरे पुत्र। एक कुरान की लफ्ज़ है, अपनी नहीं अपना नहीं, ज़ेर कौन लगाए? मस्जिद ज़िरार। अब जनाब इस मस्जिद को जो बनाने वाले, नाम तो मस्जिद है, किरदार क्या है? गौर नहीं फरमा रहे। बहस करनी है इसी किरदार। इनके घर को अल्लाह ने मस्जिद कहा, इन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह ने नाम रखा ज़िरार। ज़िरार के माने हैं ज़रर पहुंचाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली। हम जरा समझ लो, पहले बाद में शुरू करेंगे। मालूम होता है कुछ मस्जिदें हैं जो इस्लाम को नुकसान पहुंचा। अल्लाह अकबर। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैं करने लगा हूं जनाब तर्जुमा। तर्जुमे में देखे वल्लज़ीना तख़ज़ू वल्लज़ीना वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन। वो लोग, मुनाफिकीन की बात हो रही, वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई, इत्तख़ज़ू बनाई, मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़िरारन।
नुकसान देने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली। खुदा जाने कितना नुकसान हुआ होगा कि अल्लाह कह रहा है नुकसान पहुंचाने वाली। जो मैं तर्जुमा कर रहा हूं इस तर्जुमे की हद तक बात हो रही है, ख्याल कराए। मस्जिदन ज़िरारन, ये मस्जिद है। देखिए जनाब अबू तालिब के घर को भी मस्जिद कहा, लेकिन वहां मस्जिद हराम कहा। अब ज़िरार और हराम में कितना फर्क है। ये मस्जिद मोहतरम है। जो मस्जिद वो बना रहे हैं उसका नाम है मस्जिद ज़िरार, मस्जिदन ज़िरार। पता नहीं मैं समझा सका हूं या नहीं, तो बात समझ आ रही है ना मेरे भाई। मस्जिदन ज़िरारन, नारे भी लगेंगे। अब नारों के इंतजार में बैठे है, लगेंगे सही, वो भी लगवाएंगे यार। गाल तो पहले मुकम्मल हुए ना, क्या करेगा। हाँ ये भी जरूरी हो गया आजकल। मस्जिदन ज़िरारन, तवज्जो फरमाएं। खालिक फरमा रहा है कि ये मस्जिद है जो ज़िरार, मस्जिद ज़िरार है, मस्जिद है नुकसान पहुंचाने वाली है। दूसरी लफ्ज कही वकुफ्रन, नाम मस्जिद का है, अमल कुफ्र का है। ये हुन अगर मुझे इजाजत दे, मस्जिद के माने सजदे की जगह। मस्जिद आती है लफ्ज़ ज़र्फ़े मकान के लिए, ज़र्फ़े मकान, ज़र्फ़े मकान ये कमरा या ये मस्जिद मिसाल बैठने की जगह भी हो सकता है। ज़र्फ़े ज़मा मकान में मस्जिद, सजदा करने की जगह, जगह में बैठने का तस्वर भी है। तो मालूम हो गया मस्जिद में कुछ बैठने का तस्वर भी आ रहा है। अबू तालिब के घर को अल्लाह ने मस्जिद कहा। उस घर में कहीं बैठने के तस्वर में रसूल का बैठना है। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे, आप अपने ख्यालों में ना रहे। जब मस्जिद है तो वहां बैठने का तस्वर भी है। देखिए या इस मस्जिद में कुफ्रन की लफ्ज आ रही है, इस मस्जिद में कुफ्रन की लफ्ज आई, ज़रारुन व कुफ्रन, कुफ्र की लफ्ज आई। तो पता लगता है रसूल इतना पाक है कि वो काफिर की गोद में बैठता ही नहीं है। कुफ्रन और मस्जिद की लफ्ज से ईमान अबू तालिब को बात समझ आ रही है? अंदर वाली बात देखे ना। कुफ्रन व तफरीकन बैनल मोमिनीन, और ये है मस्जिद, ये फिरका फिरका बना रहे हैं, तफरीका डाल रही है। किन में? मोमिनीन में। मालूम होता है ये वो बुनियाद होती हैं फिरके के बनने की। तफरीकम बैनल, हथौला रखिए। आप परेशान होते हैं तो फिर मैं लफ्ज़ छोड़ देता हूँ कि आप परेशान हो रहे हैं तो मैं भी ना कहूँ। तफरीकम बैनल मोमिनीन व इरसादल मन हारबा लिल्लाहि व रसूलहु मिन क़ब्ल, और यही ज़िरार मस्जिद यानी है एक रसद का है, घात है, घात। घात समझते? घे अलिफ ते घात। घात के माने किसी के इंतजार में छुप के उसे मारने के लिए बैठ जाना। ये घात है, घात है, और जिन्होंने बनाई है घात है उनके लिए। मन हारा बल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह से भी लड़ रहा है और रसूल से भी लड़ रहा है। मिन कबलो, पहले से। ये लड़ना तलवारों का नहीं, अकीदों का है। हाय 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 हाय। अल्लाह और रसूल कह रहे हैं कि कुरान के साथ इतरत को मानो। किसको मानो? रसूल के साथ जो लड़ाई है, किसकी लड़ाई? जमीन की, जायदाद।
अच्छा ना ना, अपने ख्याल में बैठे बैठे रहो, सही, कोई डर नहीं। हमारी मेरी तो ड्यूटी है, मैंने देनी है। मन हारा बल्लाह व रसूल, अल्लाह और रसूल से उनकी जंग। हाराबा जो हारे वो होता है मुकाबले में खड़े होके। उन्होंने कहा इतरत माननी नहीं, अल्लाह ने कहा मनवानी है। झगड़ा ये है। हाय हाय हाय, हान हारा बल्लाह व रसूल। आगे आगे क्या कहता है कुरान, वाला याले फन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। और वो जो मस्जिद ज़रार वाले हैं वो कसमें खा खा के कहते हैं इस मस्जिद का बनाना हमारा है ही अच्छाई के लिए। हमने इन अरदना इल्लल हुस्ना, नहीं है हमारा इरादा मगर अच्छा हुस्ना। अब अल्लाह क्या कहता है, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है ये झूठे हैं। अब पता लगा हसना और सय्या किसको कहते हैं। हाय हाय, हसना विलायत अली इब्न अबी। समझ नहीं आ रही मेरे भाई। अब अल्लाह कहता है, या आयत मुकम्मल है 107 नंबर आयत मुकम्मल, 108 नंबर शुरू हो गई। ये हम जोरी में सुना रही हैं, जोरी, तबीयत नहीं है, उबासी आ रही है यार, कितनी हो गई। अब अल्लाह कहता है ला तकुम फीहे अबदा, मेरा हबीब ऐसी मस्जिद में जो अकीदों की जंग लड़ रही हो कभी भी उसमें नमाज ना पढ़ना जब रसूल की नमाज नहीं होती। हाय हाय, गौर नहीं फरमा रहा, सही मैं क्या कह रहा हूं। ला तकुम है दिल अगली गल छोड़िए, वक्त बिल्कुल मुझे तो पता ही नहीं लगा, 5 बज गए। ओए होए होए, ला तकुम फीहे अबदा, मेरा हबीब इसमें तुमने नमाज पढ़नी नहीं अबदा, जब तक इसका निशान है या जगह है। गल करूं फिर रसूल तू ऐ अल्लाह फरमा, फिर रसूल नमाज कहाँ पढ़े। सियाने बनो, सियाने उन सारी गल्ला मैं नहीं कह, मैं देख लिया जनाब को, शानात को सारी बातें नहीं सुनानी। ला तकुम फीहे अबदा, जब रसूल को कहेगा कि इसमें नमाज हमेशा के लिए ना पढ़ो, जरूरी है कि मस्जिद की निशानदेही करे। फिर बताए कि वो कौन सी मस्जिद है जिसमें तू रसूल नमाज पढ़ा कर, जरूरी है या नहीं। जब रोक रहा है ला तकुम फीहे अबदा, इसमें कभी भी नमाज ना पढ़ो। आगे क्या कहता है, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन, मस्जिद ही वही होती है पहले दिन जिसकी बुनियाद रखी ही तकवे पे जाए। मस्जिद ही वही है जो विलायत अली की नियत से बनाई। अल्लाह उन समझ आइए मेरे भाई। अच्छा इंशाल्लाह कल का दिन भी हमारे पास है, फिर देखेंगे ना। एक छोटी सी बात, हसन बसरी एक शख्स गुजरा, अल अशायरा एक मजहब बना था, उसके मुकाबले में मुतजिला बसरे में जल्दी जंगे बसरा के बाद, जंगे बसरा क्या है भला, जमाल यार चाह क्या मेरी ऐसे हो जाते पता नहीं क्या मैंने कह दिया। जंगे जमल हो गई, जंगे जमल के बाद जनाब अली अलैहिस्सलाम, उस एक नहर है, उस नहर से गुजर रहे हैं। ये हसन बसरी आगे वुजू कर रहा है। हसन बसरी नाम से अभी इसके हसन बसरी के अकायद की एक बहुत बड़ी किताब भी छपी है, अभी है हाल ही में।
और वो भी कुरान में लिखा अच्छा चलो वो मैंने लिया, ठीक है। तो हसन बसरी को देखा कि वो वुजू कर रहा है और पानी के ऊपर ऐसे हाथ रख के ना ऐसे ऐसे वुजू कर रहा है, ठीक है। ऐसे सरकार ने फरमाया इस बाग से वुजू क्यों कर रहा है? इस बाग मैंने हाथ को रंगना, ऐसे करके ना पानी के ऊपर ऐसे ऐसे करके चुल्लू भर ले, ये जो इतनी नहर बह रही है चुल्लू भर के तू वुजू कर ले। उसने जनाब अली पे माज़ल्लाह टोक करके कहा सही आप मुझसे बात ना करें, आपकी तलवार से अभी नाहक खून के कतरे टपक रहे हैं। ए जंगे जमल की तरफ से मेरी बात समझ रहे मेरे भाई? जनाब अली अलैहिस्सलाम ने सुनना था। सरकार ने फरमाया हसन बसरी सुनो, तुम मेरे बारे में तुम्हारा मुझे कुछ मानते हो? हाँ, उसने कहा मौला मैं आपको मानता हूं। फरमाया जब मुझे मानते हो, समझ आ रही है उनमें गल हल्की, इधर सियाने बड़े करो, हालात देते है थी यार कुछ मानते हो? हाँ मानते हो। फरमाया जब तू मुझे मानता था तो उले अम्र की इताअत वाजिब थी, तो फिर मैं जंग बसरा में मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आया? तेरे ऊपर वाजिब थी मेरी आके नुसरत करना। उसने कहा सरकार मैं आया था आपकी नुसरत ही के इरादे से आया था। जब मैं आगे आया ना इसी नहर से नीचे मैं बगदाद बसरे के मैदान की तरफ चलने लगा तो मेरे कान में एक आवाज आई, लेकिन वो सुनने वाले को भी मैंने नहीं देखा और आवाज भी पहचानी हुई नहीं थी। उसने मुझे आवाज दे के कहा अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार, कातिल भी जहन्नमी मकतूल भी जहन्नमी। तुम पहले सुन लो मेरा पुत्र। कहता है मैंने कहा मैं जो लड़ने जा रहा हूं अगर मैंने किसी कत्ल करूं, किसी अपने ऊपर ख्याल किया उसने करूं तो भी जहन्नमी, वहां जाके कातिल हो जाऊं तो भी जहन्नमी। मौला मैंने ये सोच के वापस इरादा ही नहीं किया आगे जाने का। सरकार ने फरमाया जैसे आवाज दी थी उसकी आवाज को पहचानता था? नहीं। आवाज देने वाले को देखा था? नहीं। फरमाया ये शैतान ने दी थी। खुश नहीं होते मेरे भाई? हैदरी, ये आवाज शैतान ने दी थी और शैतान ने तेरे बारे में नहीं कहा। तुम तो मेरी नुसरत के लिए आ रहा था, उन्होंने मेरे बारे में तुझे कहा। उसने नहीं कहा अल कातिलो वल मकतूलो किलाहुमा फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी। उसने मेरे बारे में कहा कि अली जिसको कत्ल करके मकतूल कर दे वो भी जहन्नमी, जो अली को कत्ल कर दे वो भी जहन्नमी। गौर नहीं फरमा रहे? चूंकि वक्त की बड़ी पाबंदी है सरकार, आज मैं चाहता हूं उस शहीद का जिक्र किया जाए है जिसके जीन से गिरते ही 2 घर बर्बाद हो गए। मेरा आका कासिम नहीं गिरा, 2 घर बर्बाद हो गए। अल्लाह अकबर। मैं यतीम हसन की बात करना चाहता हूं। सरकारे आ गया 10वीं का दिन, रात को ना इमाम हुसैन ने जब फरमाया चिराग बुझा दो, अब्बास जनाब अब्बास ने चिराग बुझाया, फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए। ऐलान किया मेरे मौला। थोड़ी देर के बाद फरमाया अब्बास दोबारा चिराग जलाओ। जब चिराग जलाए गए तो सारे साहबा बैठे थे। सरकार ने फरमाया गए नहीं? उन्होंने कहा मौला हम कैसे आपको छोड़ के जाए? अगर हमें 70 मर्तबा कत्ल कर दिया जाए और खाक हवा में उड़ा दी जाए तब भी आपकी नुसरत नहीं छोड़ेंगे। खुदा के बाद जब मेरे इमाम ने ये सुना, रुख मदीने की तरफ मुड़ गया। नाना तेरे भी सहाबी थे, आके देख करबला में ये है मेरे सहाबी, मैं भेजना चाहता हूं, जाते नहीं। अल्लाह, यही 13 साला शहजादा खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। कैफा नुखल्ली का या अम्मा, चाचा हम आपको कैसे छोड़ के जाएं? मेरी इमाम ने फरमाया बेटा कल तो मौत है। इस शहजादे ने कहा अल मौत बैना यदै का अहला मिनल आस्म,
आका आपके सामने शहीद हो जाना ये मौत शहद से ज्यादा शीरीन है। खुदा गवाह इमाम उठ के गले में लगाते हैं, पेशानी चूमते, फरमाते हैं कासिम कल सिर्फ तू नहीं शहीद होगा, मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। बहुत बड़ा मसाइब है, सैयदा सो कबूल फरमाए, रो लिया करे। तो कल अकेला तू नहीं शहीद होगा, ये कि थोड़ी बात कही इमाम ने, मेरा अली अकबर भी शहीद होगा। फिर चूम कर इस बच्चे से कहा कल कासिम सिर्फ तू नहीं शहीद होगा, मेरा अली असगर भी शहीद होगा। खुदा गवाह जब 6 माह के बच्चे का नाम लिया ना, तड़प के कासिम ने कहा मौला ये मलाइन खैमे में आ जाएंगे। हाय हाय हाय, अली असगर तो चल नहीं सकता, कैसे शहीद होगा? फरमाया मैं इन्हें अपने हाथों पे ले जाऊं। अल्लाह अकबर। वक्त था खत्म हो गया, आ गया 10वीं का दिन। सारों को इमाम ने कोई ना कोई काम दिए, सरकार कासिम को कोई काम नहीं दिया। सरकार कासिम और उनकी माँ बीबी उम्मे फरवा उठ के ना सरकार इमाम हुसैन की खिदमत में गई। जब शोहदा की लाशें शुरू हो गई ना आना, बीबी ने कहा आका मुझे सरफराज करें, ये हसन की निशानी है, इनको भी इजाजत दे। खुदा गवाह इमाम उठे और उठ के रोते रोते झुक गए कि लफ्ज है, झुक के कासिम के सर पे बोसा दे के कहा अगर मैं इजाजत दूं तो 2 घर बर्बाद होते। अल्लाह, हमारे लाहौर में इसका बड़ा रिवाज है इस जुमले का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजाजत नहीं मिली, वापस आ गए। एक मरतबा फिर गए, फिर वापस आ गए। बीबी कहते कि मैं परेशान थी खैमे में, सरकार कासिम बाहर दरवाजे पे खैमे के बैठा है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, सरकार हसन ने कहा था उम्मे फरवा अगर कोई ज्यादा परेशानी आए, मैंने कासिम के बाजू पे एक तावीज बांध दिया। खुश हो मेरे भाई, अल्लाह अकबर। तावीज खोल देना वो मुश्किल आसान हो जाए। ये कहते अब जो याद आया जल्दी में आई और आके जो तावीज खोला, क्या खोला? उसमें तहरीर थी सरकार हसन की, हुसैन करबला में मैं नहीं हूँगा, मेरा यतीम हसन होगा, उसे इजाजत देना वो मेरी कुर्बानी हो। जब ये लिखा हुआ लेके आई ना आका के पास, इमाम ने तहरीर चूमी और चूम के फरमाया कासिम इजाजत है। अल्लामा नक्कन साहब ने फरमाया था लाहौर में, पहले भेजने का हक नहीं था, जब रुका देखा अब रोकने का हक नहीं रहा। इमाम ने खुद उठा के जनाब कासिम को घोड़े पे बिठाया। शाबाश मेरा प्यासा बेटा है। 3 दिन का प्यासा चला, मैदान साफ हो गया, कितने मलाइन आए, साफ हो गए। अर्ज़ाक के बेटे 4 थे, एक एक आया, फिर नार किया। अब यहाँ रिवायत है, उलमा पढ़ते हैं कि 2 बेटे ताज़ा पानी पी के, अर्ज़ाक के 2 बेटे पानी पी के खैमे से निकले लड़ने के लिए। जनाब अब्बास दौड़ के आते हैं, मौला कासिम बुला ले, मुझे भेज दे। मेरा कासिम 3 दिन का प्यासा, अजरकुमुल्लाह। रोते आए रोते आए, इन्हें वापस कर दे। मेरी इमाम ने फरमाया जिनको भेज दिया वापस नहीं बुलाना। अच्छा मौला इतनी इजाजत दे, कासिम मेरा शागिर्द है, मैं लड़ने का तरीका बताऊं। फरमाया हाँ हाँ। दौड़कर अब्बास से टीले पे आके ये जुमला कहते हैं, शाबाश मेरा प्यासा बेटा। कासिम समझ गए कि जनाब अब्बास कुछ कहना चाहते हैं। फरमाया यसीम सामने आ रहा है। दोनों जब दोनों आए तो फरमाया बागों को लगाम मुंह का सहारा तो हाथ खाली कर दो। जब हाथ खाली हुए, जब करीब गए, ये आखिर ये भी सारे बड़ी हाशिम है। फरमाया कासिम अब वक्त है। कासिम ने एक के बालों से पकड़ा, एक की गर्दन से पकड़ के टकरा के फरमाया अल्लाह अकबर। हाय, या अल्लाह अकबर की आवाज जब खैमे में गई ना, जनाब उम्मे फरवा ने कहा फिजा कासिम की आवाज नहीं। अजरकुमुल्लाह से दास कबूल फरमाए। मौला ने फरमाया दोनों फिनार हो गए। फिर ये अर्ज़क नामी खुद आया, 1000 का मुकाबला, जंग हुई। हाय हाय, जंग हुई। एक वक्त आया, फिर जनाब अब्बास ने बताया कासिम अब वक्त है। सरकार कासिम ने रकाबों में पानी डाल के इस मलून के सर पे ऐसा वार किया,
इसका सर कलम करके जमीन पे गिरा के, इनका घोड़ा यही आले मोहम्मद का था। घोड़ा लेके जब इमाम की खिदमत में आए, जो इतना काम करके आए, मांगा क्या? अम्मा अना अतशान। हाय अल्लाह अकबर। चचा अगर एक घूंट पानी का मिल जाए, अल्लाह, एक घूंट पानी का है। इमाम ने अंगुश्तरी दी, फिर भेजा, फिर जाके लड़े। लड़ते लड़ते एक मलून ने गुर्ज मारा, गिरे तो दूसरे ने नेजा मारा, उछले तो एक ने पेट में तलवार मारी। इमाम हुसैन जो ही आए, चारों तरफ से इन मलाइन को दूर करने के लिए इमाम ने जंग फरमाई। अब जो वापस आए, क्या देखा? लाश का टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ, कोई कहीं पड़ा हुआ है। इमाम ने अबा बिछा के लाश के टुकड़े चुनने शुरू किए। जब चुन रहे थे, देखा एक सब्ज पोश है जो लाश के टुकड़े चुन रहा है। उस वक्त इमाम ने फरमाया, कौन है मुझ पर एहसान करने वाला? निकाब हटा के फरमाया, हुसैन पहचाना नहीं, मैं हसन, मैं बेटे के टुकड़े तलाश। गठरी बांध के जब इमाम आए न, आए खयाम की तरफ, जनाब उम्मे फरवा ने कहा, मौला कासिम ने वफा नहीं की, औरों के लाशें आए, इनका लाशा नहीं। इमाम ने टुकड़े आगे रख के कहा, जो वफा कासिम ने की है, कयामत तक किसी ने कही नहीं की। खुदा जाने कितनी देर तक बीबियां मातम करती रही, या कासिमा या हुसैना। परवरदिगार जिनका दुआयात के लिए तमाम हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएं लेके हाजिर हैं, उन्होंने फैजुल मराम फरमा। अपने अपने मरहूमीन के लिए, शुहदा मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।